अनुच्छेद 352 से 360 इन 9 अनुच्छेदों में जो विषय संविधान में लिखा गया है वह बहुत ही महत्व का है। सबसे पहले तो इसमें ये कहा गया है कि देश में कई बार आपातकालीन अवस्था निर्माण हो सकती है, तो ऐसे आपातकाल में उसका प्रबंधन कैसे करे, केंद्र क्या करे, राज्य क्या करे, और किस स्तर पर प्रशासन के कौन अधिकारी किस रूप में उस प्रबंधन में सहयोगी बने, इसका पूरे विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। और इस वर्णन के आधार पर आपातकालीन प्रबंधन ये करने की मानसिकता कैसी हो, इसकी बात संविधान लिख नहीं सकता, क्योंकि उसको तो केवल इतना ही लिखना है कि ये नियम है, इस नियमों का पालन करो। लेकिन उस नियमों के पालन करने के लिए जो हमारे जननेता है उनकी मानसिकता कैसे हो, यह संविधान में चूंकि संविधान की सीमा में नहीं आता है, और इसलिए इस कमी को नंदलाल बोस ने अपने चित्र के द्वारा दूर किया है। उन्होंने ये दिखाया है कि देश में जब कभी कहीं आपातकाल आए तो उस समय उस आपातकाल का मुकाबला करने के लिए सबसे प्रमुख नेता जो है वो वहाँ जाकर स्वयं उपस्थित हो और उस आपदा को दूर करने का स्वयं प्रयास करे। एक कविता मैंने सुनी थी, पति पत्नी का संवाद आपस में। तो पंडित जी है एक, वो पत्नी से कह रहे हैं कि तुम कहती हो कि मैं ध्यान संध्या भजन पूजन सब किया करूं, जो औरों को उपदेश करूं उसका खुद भी व्रत किया करूं, प्रियतमे गलत सिद्धांत, एक कहते हैं दूजे करते हैं, तुम स्वयं देख लो युद्ध भूमि में सेनापति कब मरते हैं। तो ये जो एक व्यंग्यात्मक बात है, इसको व्यंग्य के रूप में ही लिया जाना चाहिए, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तव में युद्ध में वही सेनापति सफल माना जाता है कि जो सामने रहकर युद्ध लड़े। और ऐसा इतिहास में पौराणिक घटनाओं में भी कई बार आया है कि जो सेनापति था उसका निधन हो गया, दूसरे व्यक्ति ने तुरंत सेनापतित्व स्वीकार किया और उस सेना को आगे बढ़ाया। तो ऐसा नहीं है कि सेनापति आगे नहीं रहते, पीछे ही रहते हो, ऐसी बात नहीं, उनको आगे रहना चाहिए। इसी बात को संकेत के रूप में एक चित्र के द्वारा नंदलाल बोस ने स्पष्ट किया है। और इस चित्र में भी उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही सहारा लेना पड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी के जीवन का एक बहुत, जिसको कहा जाए कि निराशाजनक पक्ष, निराशाजनक पहलू, वो ये था कि उन्होंने नहीं चाहता कि देश का विभाजन हो, और यहाँ तक भी कह दिया था कि पहले मेरे देश शरीर का, देह का टुकड़ा होगा तब मैं देश का टुकड़ा होने दूंगा। लेकिन पंडित नेहरू की जिद और जिन्ना के साथ हुआ उनका समझौता, उसके फलस्वरूप इधर जिन्ना और उधर नेहरू, इन दोनों ने मन ही मन स्वीकार कर लिया था कि देश का विभाजन तो हमें करना ही है, एक हिस्से की सत्ता तुम संभालो, एक हिस्से की सत्ता मैं संभालूंगा। और इसमें इन दोनों को संतुष्ट रखने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन अपने परिवार के साथ यहाँ आकर उन्होंने इसको अंजाम दिया, इसको क्रियारूप दिया। तो इस प्रकार से देश का विभाजन तो टाल नहीं सके महात्मा गांधी, और इसलिए दुखी मन से उन्होंने एक बात की कि डायरेक्ट एक्शन के नाम पर जिन्ना ने जो मुस्लिम समाज को एक उकसा दिया था, और जिसके परिणाम स्वरूप स्थान स्थान पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, तो उस दंगों में सबसे ज़्यादा जो आक्रांत स्थान है, सबसे ज़्यादा पीड़ित स्थान जो है, वहाँ जाकर शांति स्थापित की जाए, ऐसा सोचकर वे सुदूर नोआखाली, जो कि आज के बांग्लादेश में है, तो उन दिनों का जो पूरा अखंड बंगाल था उसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान, तो नोआखाली चले गए, क्योंकि नोआखाली में सबसे अधिक हिंसा हो रही थी। और सबसे अधिक हिंसाग्रस्त स्थान पर जाकर शांति स्थापना अगर मैं कर दूं तो पूरे देश में ये संदेश जाएगा और उसके कारण सब जगह शांति स्थापित होगी। यह सोचकर
देश के नेता के रूप में राष्ट्रपिता जिनको कहा गया है, उन्होंने स्वयं इतना खतरा मोल लेकर और वो वहाँ पहुँचे, नोआखाली पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनशन करने की घोषणा की, लेकिन उनकी एक प्रतिमा, उनका एक व्यक्तित्व ऐसा था उन दिनों कि वो अगर घोषणा कर दे कि मैं अनशन करूँगा तो लोग समझ जाते थे कि अब हमें इनकी बात माननी चाहिए। वो एक प्रकार से उनका अल्टीमेटम हुआ करता था। तो वहाँ जाकर उन्होंने जैसे ही इसकी घोषणा की, लोगों ने कहा कि नहीं, हम शांति स्थापित कर देंगे, आप अनशन मत करिए। और इसलिए वहाँ शांति स्थापना का सिलसिला शुरू हुआ और बहुत जल्दी शांति स्थापित हुई। उसके कारण वहाँ के दोनों समाज ने, हिंदू मुस्लिम दोनों ने एकजुट होकर उनका स्वागत किया। तो उनका नोआखाली में स्वागत होते हुए का जो चित्र है वो अंकित करके नंदलाल बोस ने यह संदेश दिया है कि आपातकालीन अवस्था में नेता को खतरे मोल लेकर भी क्यों न हो, लेकिन सबसे अधिक आपातकालीन जो स्थिति जहाँ है वहाँ जाकर अपने आप को झोंक देना चाहिए। ये बात उन्होंने इसमें से सामने लाई है। अपने देश का ये दुर्भाग्य कहना होगा कि इस संदेश को ठीक विपरीत अर्थ में इंदिरा गांधी ने उसका उपयोग किया और 1975-76 में अपने देश पर आपातकाल घोषित करते हुए अपनी सत्ता की रक्षा के लिए इस प्रबंधन का, इस संविधान के इस हिस्से का पूरा उपयोग किया गया। तो ये एक प्रकार से उसका दुरुपयोग था। और ये दुरुपयोग करते समय उन्होंने एक और काम किया, 42वां संशोधन लाते हुए जो चीज़ संविधान के प्राक कथन में नहीं थी, प्राक कथन में 2 शब्द जोड़ दिए। एक तो ये जोड़ा है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, सेक्युलर होगा। सेक्युलर शब्द का सही अर्थ, सही अनुवाद पंथ निरपेक्ष है, संविधान में वही लिखा है, लेकिन आम तौर पर हम उसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जो कि वास्तव में सही अर्थ नहीं है। तो एक तरह से पंथ निरपेक्ष इस शब्द का संविधान के प्राकथन में, प्रीएम्बल में लिखना, ये प्रीएम्बल से छेड़खानी थी। वो 42वें संशोधन के नाम पर उन्होंने ये छेड़खानी की। और दूसरा शब्द समाजवादी व्यवस्था, ये भी संविधान का मूल स्वरूप नहीं था, लेकिन ये 2 शब्द उन्होंने उसमें डलवाए। तो इस प्रकार से आपातकालीन इस प्रबंधन का दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने किया, जबकि महात्मा गांधी ने अपने आचरण के द्वारा यही संकेत दिया था कि इसका सदुपयोग होना चाहिए। और वो सदुपयोग इस रूप में होगा कि जब जब कहीं आपातकाल आता है तो उसका मुकाबला करने के लिए नेता स्वयं सामने जाए। तो इस संदेश को आज भी उसी रूप में लिया जाना चाहिए, ऐसा मानते हुए मैं नंदलाल बोस को फिर एक बार प्रणाम करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत गहराई से संविधान के हर भाग का चिंतन किया और उस प्रकार से चित्र अंकित किया। धन्यवाद।